यानी प्रकृति अभी प्रकृति की शेप में नहीं आई थी, उससे पहले की एक फॉर्म है। मुझे उस नाम भूल रहा है, मुझे अगर आता है तो मैं फिर बोल देता हूँ उस नाम को, वरना इसके ऊपर करेंगे पूरा हमने बात। तो ये बात आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हो, इन्होंने अपनी डेफिनेशंस को चेंज किया है। और ये उसी टाइम कर लिया था, यानी स्वामी दयानंद के बाद जो इनका था लला राम प्रसाद था, उस बंदे ने जब सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया था, उसने उसी वक्त ही चेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये नियम बदल रहे हैं अब। तो इन्होंने प्रकृति से पहले एनर्जी को ये चीज कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो इटरनल है, एनर्जी की तरफ चला गया। ये बात आपकी सही है। हालांकि और आमिर भाई हालांकि जहां से चीज नोट उसका इटरनल इटरनल होना सब करते हैं, वहां संस्कृत वर्ड को एनर्जी के तौर पर डिस्कस ही नहीं कर सकते। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ एनर्जी वहां पर है ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। और आमिर भाई एक और चीज के हमें ये भी जो है ना वो नोट डाउन करना चाहिए कि ये जो फिलॉसफी है जो इनके यहाँ आई है एक मैटर को टर्न करने की, ये जो ग्रीक्स थे उनमें भी पाई जाती थी, सुमेरियंस थे उनमें भी पाई जाती थी, और वो जो इनसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं और इनसे एडवांस भी रह चुकी हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों ने उन्हीं की जो फिलॉसफी से कॉपी किया या फिर उससे इन्फ्लुएंस्ड इस तमाम चीज़ें हैं। जैसे भी एक कल मैं बात कर रहा था ना, इनके यहाँ वो फिलॉसफी अद्वैत वाली, वो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, तो वो जब मतलब कि यूनिटी ऑफ बीइंग के सब कुछ एक ही है और माया शाया ये वो। अब वो जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी आई है उसमें जब उसने बोला कि एवरीथिंग इज यूनाइटी, तो इनके यहाँ फिर इसने उस फिलॉसफी को टैकल करने के लिए वेद में से एक नई फिलॉसफी बना दी शंकराचार्य ने। और जो मुस्लिम जो आजकल के हिंदूज हैं वो काफ़ी उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। इवन के आर्य समाजी जो हैं ये भी बोलते हैं कि हम उसी फिलॉसफी को मानते हैं कुछ हद तक। तो बात यह है कि इनकी जो है ना, इन्होंने जहाँ से जो चीज़ इन्हें अच्छी लगी है ना, वो चीज़ इन्होंने उठाई है और आपने अंदर उसमें घुसा दी है, अल्फाज को बस चेंज करके। ठीक हो गया जी, थैंक यू मेरा भाई। कल मैं करूंगा इसके ऊपर प्रोग्राम ना इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसके ऊपर बात होगी। प्रकृति की जो इनिशियल स्टेज थी ना, उसके लिए ये लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, चेंज कर दिया वो इसको। ठीक है ना, मुझे याद आएगा तो मैं वर्ड देख रहा हूँ क्या कर। हाँ, समर्थ, समर्थ, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं समर्थ। प्रकृति की इनिशियल स्टेट से समर्थ, तो वो बोलते हैं बेसिकली जिसको हम इटरनल बोलते हैं वो प्रकृति से ज्यादा समर्थ था, यानी उसकी इनिशियल स्टेज थी प्रकृति की भी। जैसे मिसाल के तौर पर प्रकृति है वो रॉ मटेरियल है, उसके बाद चीजें बनती है। यानी आपके पास ईंटें हैं, तो ईंट जो है बेसिकली प्रकृति के रख लें, ईंटों से मिलकर जो घर बना है वो आगे फिर दूसरा शेप बन गई है। तो यूं समझ लें कि ईंटों को बनाने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है समर्थ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओरिजिनल संस्कृत के अंदर वो वर्ड समर्थ है ही नहीं है। इस पर करेंगे डिटेल में बात इंशाल्लाह। ठीक है मेरा भाई हमजा, ओके जी ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू मेरा भाई। इंशाल्लाह इसके ऊपर ना डिटेल में करेंगे बात, मेरा इरादा है। मोहम्मद सलमान हमारे साथ हैं, चंद इख्तितामी कॉलर्स हैं कुछ, उनके साथ बात होगी फिर चलेंगे। ठीक है जी, चलें जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। आमिर भाई, मेरा जो सवाल है वो फिकी है। अब अगर से फ्री होंगे तो आप दे दीजिएगा। मुझे काफी दिनों से, मैं काफी सालों से मतलब आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ। आपका यार टाइम मैं फिकी जाया सवाल, नहीं करना चाहूंगा। फिकी सवाल जो है ना वो किसी मुफ्ती से करें, और प्रॉपर जो मुफ्ती हो, जो उस फील्ड के प्रॉपर, हों, उनसे करें। जी जी जी। आमिर भाई, मैंने काफी, हमारे दोस्त हैं जो मुफ्ती हैं, तो उनके अलग अलग मैं अलग अलग विचार हैं उनके। तो आप मुझे तो बस ठीक है, तो दो बस मिनट ठीक है, लेके बस बता फिर दीजिए। तो मेरा भी मुख्तलिफ होगा, मेरा उनसे मुख्तलिफ होगा, फिर क्या फायदा। नहीं, मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इन चीजों में काफी रिसर्च है आपकी। नहीं मेरी नहीं है, किसने कहा फिका में मेरी रिसर्च है, मेरी कोई भी नहीं है। नहीं, सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट अगर से वो आपके नहीं नहीं पास दो, होगा तो। वो मेरी बात सुने, अल्लाह आप आलम। बात करना चाह रहे हैं
तो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो वो एक अलग आपकी अपनी मर्जी है। बाकी मैं एक्सपर्ट का कोई नहीं हूँ फिका फुका का, मुझे नहीं आती ना, मैं मुफ्ती हूँ। मैंने कब कहा है मैं फिका का एक्सपर्ट हूँ? कभी सुना है मुझसे? नहीं, एक्सपर्ट नहीं है मेरा है, भाई? जैसे आपके एनालिसिस से मुझे लगता है कि आपको पता होगी ये बात। तो नहीं, मुझे नहीं पता ना भाई, फिका की चीज मुझे नहीं पता। मेरी एक्सपर्टीज किसी चीज में भी नहीं है, नंबर एक। कोई नहीं नंबर आमिर दो, भाई, जो मैं मैं आपको एनालिसिस दे रहा होता हूँ ईमेल, अपनी राय आप दे प्लीज देता हूँ ईमेल बस। दे दीजिएगा, मैं हाँ, उसमें पूछ नहीं सकता नहीं, हूँ या? फिका का मुझे ईमेल में भी नहीं, ये फिका मैं ईमेल पे, मुझे ईमेल पे कितने लोगों ने कहा आपका फिरका कौन सा है, आप उन्होंने चेक करने की बड़ी कोशिश की है, आप ईद मिलादुन नबी नहीं, मनाते हैं, आप रफुल यदैन करते हैं। मैं जवाब ही नहीं देता मेरा भाई ऐसी ईमेल जी का। जी जी, नहीं नहीं, हाँ, मुझे इन चीजों में भी पढ़ना नहीं है आमिर भाई। तो नहीं जी पढ़ना तो छोड़ दें फिर मेरा भाई, फिर मुझे क्यों घसीट रहे हैं? आप खुद भी नहीं पढ़ना चाहते, मुझे भी घसीट रहे हैं। ठीक है। हाँ, पूछें ठीक है अपने जो आमिर आपके करीबी स्कॉलर्स हैं उनसे पूछें मेरा भाई, आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। उन पर ट्रस्ट नहीं है तो जिस स्कॉलर पर ट्रस्ट है उससे पूछ लें, मगर मुफ्ती से, मुझसे नहीं भाई। पूछना। जी ठीक है। जी, ठीक है आमिर भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद फिकी मसले होते हैं तो मैं मुफ्तियान से पूछता हूँ, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब से राय लेता हूँ, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब से लेता हूँ, वो भी पर्सनल में। अगर मुझे फिकी मसला होता है तो मैं मुफ्ती उनसे राय ले मुफ्ती लेता हूँ। हाँ, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, ईमेल वगैरह करेंगे, मैं संडे तो होती है उनकी स्ट्रीम। हाँ, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब फिका के ऊपर नहीं जवाब देते। हाँ, नहीं, इतना बड़ा वो कुछ नहीं देते। मसला नहीं है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। नहीं वो, हाँ तो बड़ा नहीं है तो फिर क्यों इतने सालों से परेशान है आप? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। अब मुझे अपनी खबर की मतलब वो तो है कि भाई। वो इतना बड़ा नहीं है, कब्र की फिक्र, टेंशन नहीं। भाई कोई बात नहीं, टेंशन ना लें आप। आपके जो उलमा हैं, इर्द गिर्द स्कॉलर हैं, बस उनकी राय लें, एतमाद करें। ठीक है। ओके मेरा भाई। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, वो नीचे में आस्क मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज का मिनहाज साहब का ईमेल आईडी शेयर कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ ये ले लें अपना। किधर गए हैं? क्या नाम था इनका? भाई चले गए हैं। क्या था नाम इनका भाई का? अ, पता नहीं क्या इनका नाम था, पर सलमान भाई सलमान हाँ सलमान सलमान। हाँ सलमान भाई, ये देख लें, ये ईमेल ले लें, आस्क मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज @gmail.com। इनसे पूछें, जो प्रॉपर ऑनलाइन स्कॉलर्स मौजूद हैं, मुफ्तियान मौजूद हैं। मैं फतवा ये मुफ्ती या कोई फिका के सवाल होते हैं, हमें क्या पता भाई। मैं खुद उलमा से पूछता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, जो दलाइल लेता हूँ, उससे जो चीज समझ आती है उसमें कर लेता हूँ अपनी। तो क्या मामला है? गुड्डू, गुड्डू जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी, माइक लगता है सो गए हैं। ओहो, गुड्डू जी को नींद आ गई है। गुड्डू भाई सो गए। चलो कोई नहीं, ले जी, इनको तो मैं नहीं ले रहा। इनका नाम भी बड़ा अजीब इन्होंने रखा हुआ है। जी अच्छा जी, जी जी भाई। ये भी सो गए हुए हैं। हेलो, सारे सो गए, मैं अकेला ही बैठा हूँ। आयशा, आयशा यूसुफ जई, हाँ ना? सिस्टर है शायद। जी, आयशा यूसुफ जई जी, सिस्टर, अगर सिस्टर ही हैं तो। आयशा रंडी, आयशा रंडी, आयशा। वेरी गुड। मुझे सीता नहीं रंडी क्यों सुनाई दे रहा? नहीं, छोड़ें 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 छोड़ दें, जी फर्क करो। जी, उसकी हम तसल्ली से लेंगे ना सर, तसल्ली से। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। फिरोज सैफी जी, फिरोज सैफी हमारे साथ है। हेलो, फिरोज जी, फिरोज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। अरे भाई, सब मैं क्या बोलूं यार, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। ओ भाई, दो आज जुड़े हैं, मैं कोई फैन शैन नहीं बनाता, ना बने भाई, भाई है मेरे आप, फिरोज भाई, वेलकम। नहीं, जी जी। मुझे आमिर भाई एक बात करनी है बस। जी जी। ये जो हाँ, एक्स मुस्लिम वगैरह से जो है, मुझे तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ भाई।
क्या हुआ? फायदा ये हुआ, मुझे फायदा हुआ। मैं मेरी बात पूरी सुन लेना, गलत मत होना। मुझे बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल आते हैं पहले। तो एक्स मुस्लिम को देखा, समझ रहे हो, उसके बाद में आप लोगों को भी देखा, और मेरे सारे सवालों के जवाब जो यासिर भाई से मिले या आप लोगों से मिले, सारे शक दूर हो गए। तो ये फायदा तो मुझे एक्स मुस्लिम की वजह से हो गया, वरना मेरे दिल में वो शायद शक, कुछ सवाल रह जाते। ठीक हो और गया। जो है मैं, हाँ, मैं ये समझ लो कि 100% सारे शक दूर हो गए जब मैंने आप लोगों के वो देखे, क्या नाम है, सवालों के जवाब देखे और उसे समझा। भाई बहरहाल आपसे बात करके ये समझ लो बहुत अच्छा महसूस हुआ थैंक यू मुझे। भाई, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है भाई। जी जी जी। ओके जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, आप अल्लाह। आप भी दुआ करना थोड़ा सा, छोटे या बड़े भाई के लिए, जो भी है। मुझे मालूम भी नहीं है आप छोटे होंगे या मैं होऊंगा। जरूर दुआ करूंगा भाई, जरूर करूंगा, अपना ख्याल रखें भाई, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। फिरोज भाई थे जी दोस्तों हमारे साथ, बड़ी मोहब्बत की बात, आहा क्या कहने। गुड्डू जी भी कोई नहीं है फलाना, तो ये वो जबरदस्त हो गया। लो जी, बाकी दोस्तों के साथ तो ये बाबर साहब के साथ भी बात हुई हुई है। गुड्डू अवेलेबल कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। गुड्डू आप हैं, ताकि गिला शिकवा। हेलो, अस्सलाम गुड, वालेकुम। वालेकुम जी गुड्डू भाई। अरे क्या हाल है, ठीक हो? जी जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी हाँ, अली भाई को और भाई को सबको सलाम, मुफ्ती साहब को जी सबको जी, सलाम मेरे तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जरूर। अमीर भाई, आपसे तो सवाल नहीं है, एक गुजारिश है अमीर भाई, कर सकता हूँ? जी जी सर, हुक्म करें। बस इनकी किताब किताब छोड़नी नहीं है अमीर भाई, खोलनी। हाँ हाँ, ये देखे ना, अभी एक बंदा आया था ना, ये मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन दे गया है। वो मुझे ये मैं बता गया कि तू सही जुड़ा हुआ है, हमें जुड़ा है, अंदर तक पेन हो रही है, ठीक है ना। क्यों तो बस क्यों इनको मैंने, इनको ये देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको मैंने तसल्ली से मजे ले लेके पेलना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसलिए मैंने रोर भाई को रोक दिया कि रुक जाए, तसल्ली से, बारी बारी, तसल्ली से इनको हम रगड़ा लगाएंगे, बारी खत्म नहीं होगी, ये तो हकीकत है। क्योंकि ये जिन जिन की गोदियों में जाके बैठ रहे हैं ना, अब सनातनी के पास ये जस्टिफिकेशन खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हमने चंद लोगों को देखा है, वो गोदियों में बैठ रहे हैं, गाड़ी की बैक सीट के ऊपर जो है ना, वो डॉगी स्टाइल के अंदर प्यार का इजहार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम बताते चलें कि सनातनियों आपके पास हमें आकर अब ये कोई नहीं कहेगा कि हमारी तंग गली के अंदर बड़ा आदमी घुस गया है। हाँ, ये हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक रास्ता दो राही, हाँ, डबल पेनिट्रेशन आपके साथ होगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इनकी क्योंकि अमीर भाई मैंने बड़ी बड़ी हम जनाब देवियों को आप देखें कैसा नागिन डांस सर करवाएंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। और इनकी साड़ियों के ऊपर जो है ना, टिप टिप बरसा पानी करवाएंगे, बेफिक्र हो जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता जारी रहेगा, थैंक्स टू क्यों, सनातनीज, क्यों, इस्लामोफोब्स जी। क्योंकि अमीर भाई मैं कुछ दिन पहले की बात है, आपको समझ में आ गया होगा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया, इन लोगों ने हिदायत नहीं लेना है अमीर भाई। तो इन लोगों के लिए वही करना है जो आप जो कर रहे हैं ना अमीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए बहुत दुआ है। गाड़ी की आवाज। ठीक हो गया गुड्डू जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। किधर गए हैं गुड्डू जी? मेरे ख्याल से बात हो गई इनकी। जी गुड्डू जी की बात हो गई है। यार मैं तो खत्म करना चाह रहा था, अंसारुल हक भाई आए हैं। जी अंसारुल हक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, आवाज कम आ रही है आपकी। एक जी
आवाज नहीं आ रही इनकी। बोले भाई, इनकी आवाज भी कोई नहीं आ रही। जी जी, अंसार भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। आमिर भाई, 2-3 हफ्ते पहले अली भाई और आप दोनों चले गए थे, तो शायद मेरा एक सवाल रह गया था। ये लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी भी क्या अश्वमेध यज्ञ की पैदाइश है? मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा। हो सकता है वो पता करेंगे तो होंगे। अच्छा, बहरहाल श्री राम तो है। लक्ष्मण जी, हाँ लक्ष्मण जी सीता जी के साथ काफी क्लोज थे, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, नहीं तो मेरा सवाल और ये था कि हाँ जी, सॉरी बताएं आप। जी, और सीता जी जो हैं वो बहाने बहाने से श्री राम जी को जंगल में शिकार के लिए भेज देती थी, मुझे गोल्डन डियर चाहिए, ये चाहिए। तो लक्ष्मण जी फिर उन लेजी लम्हों का अच्छा लाभ उठाया करते थे, गपशप किया करते थे ना, ज्यादा ना समझिएगा, वो बुरी बात ना कीजिएगा। तो वो बड़ा अच्छा उनका फायदा उठाया करते थे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे लेजी लम्हे हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, मेरा एक सवाल, ये क्विक क्वेश्चन था। ये तो पता है कि राम जी जो है वो अश्वमेध यज्ञ के थे, राइट? तो मैं सोच रहा था कि अगर लक्ष्मण जी भी अश्वमेध यज्ञ अश्वमेधा के प्रोडक्ट अश्वमेधा थे। यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ क्या मुराद है आपकी? उससे सीधा खुल के बोला करे ना। घोड़े की नहीं, ये सट जो था ना, ये घोड़ा चढ़ा हुआ था माता के ऊपर। हाँ घोड़ा पुत्र राम हाँ जी। हाँ घोड़ा पुत्र, ये बोला करे। अश्वमेधा हिंदुओं को नहीं, संस्कृत नहीं आती उनको इतनी ज्यादा, तो ये बोला जी, करें उसकी ठीक माता है। के ऊपर घोड़ा चढ़ा था। जी, ये अच्छा, बोला करें। जी जी ठीक है। तो राम जी जो थे घोड़ा पुत्र थे, तो मैं सोच रहा था कि अगर लक्ष्मण जी भी अगर घोड़ा पुत्र थे, तो अगर थे वो, तो मेरे ख्याल से उर्वशी के साथ काफी जुल्म हो गया। क्यों? क्योंकि घोड़ा तो ठहरे ठहरे भी सो जाता है, आप पिछली स्ट्रीम में कह रहे थे। तो जी जी जी। वो जबरदस्ती के अपने अपने हिस्से की नींद उर्वशी को सुलाने की क्या जरूरत थी? तो ये बड़ा जुल्म हो गया। वो अपनी जिंदगी कंटिन्यू रखती, लेकिन क्योंकि इनको अपने भाई और भाभी का प्रोटेक्शन में गए थे भाई साहब सिपाही बनकर, तो अपनी नींद जो है उर्वशी को सुलाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से उर्वशी के साथ ये ज्यादती हो गई, वरना वो महल एंजॉय करती। ये बात भी आपकी बड़ी गहरी बात की है, मगर देखें घोड़ा जो है वो राजी है कि नहीं है? असल किरदार तो घोड़े का ना। सही सही है, सही है आमिर भाई, बस देखें ना, यही था आमिर देखें भाई। ये मेरी और आपकी मर्जी तो नहीं, ये मेरी और आपकी मर्जी तो नहीं ना चलेगी, ये तो घोड़े की मर्जी चलेगी। सही है, बिल्कुल ठीक। जी, जी, ठीक हो गया मेरा भाई। बस सही है। जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, अल्लाह आप सबको जो है जज़ाए खैर दे और आप अपने काम खुश। में जारी रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हमारे साथ जनाब स्वयं खुद रावण बाबा पहुंच चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि सीता के साथ इन्होंने क्यों सीता को पपीता क्यों खिलाया था? सबसे पहले आमिर भाई को मेरा सलाम अलैकुम, और जितने वालेकुम लोग देख अस्सलाम। रहे हैं सबको मेरा सलाम अलैकुम। आ जी रही आवाज आमिर भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसा है वेलकम। मेरा वीर? मैं बिल्कुल ठीक, A1। भूल गया मैनू तेरे लिए। मैं लास्ट टाइम की कहते ने रैप बनाया रैप सी। की रैप बनाया सी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भूलता क्यों रैप भाई, सुन याद ले, है आपको। रावण बाबा सीता रंडी चोत हमारा नाम है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वही है। नहीं हकीकत कह रहा हूँ। मैं श्रीलंका से हूँ ना, तो वहां पे एक मंदिर का नाम है रंडी सीता। अभी आप पूछ रहे थे ना सीता के साथ क्या किया हमने, तो वहां जी पे जी है जी। रंडी सीता नाम। मैं आपको दे देता हूँ, स्क्रीन पे देख लेना। मंदिर का नाम है रंडी सीता, रंडी सीता, रंडी सीता। अब ये कोई भड़वा आया था, वो हमारी उम्मत की माँ के बारे बोल रहा था ना, तो इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ, कभी श्रीलंका तो रंडी सीता देख ले। और वहां पे ऐसा है, अभी आप प्रसाद चढ़ाने जाओगे ना, तो प्रसाद नहीं चढ़ाना पड़ेगा आपको। आप समझ गए क्या चढ़ाना पड़ेगा। रंडी सीता के मायने क्या होते हैं, समझे आमिर भाई? तो जी जी भड़वों जी जी। को मैंने इससे पहले बोला था कि सब बोलना, अगर मेरी उम्मत की माँ को बोलेंगे, मैं 33 करोड़ देवियों को रंडी बना दूंगा। मैंने पहले भी समझाया था इनको। अभी जो भड़वा के बोल रहा था उसकी माँ के बारे में कि भाई बताओ मेरी सीता के बारे में कि सीता कौन है, तो आ गया रावण बाबा। देख ले, फोटो भी देख ले, जाके बता घर की सीता को, समझाना बड़वे। ये बाप बैठा है तेरा आमेर, ये आमेर है, इसके पीछे रावण की फौज है। उसको जरूरत नहीं है, लेकिन रावण की फौज है।
ये जो तुम्हारी माओ के पिछवाड़े में मारता है ना तीर, वो तीर कौन सी है कभी पूछ इसको पर्सनल में। नहीं पता तो हमसे पूछ, हम बताएंगे तेरे को कि जो तीर मारता है ना इसकी अपनी तीर है। याद रखना, तुम लोग सोच रहे होंगे भोसड़ी के वो रावण वाली तीर है या रामलुल्ला, क्या नाम है गंडवे का यार, गांडू जो पत्नी भाग गई इसकी, रामलुल्ला, उसका तीर। क्यों आ रहा है मजा है? देगा गाली अगली बार। बाप है तुम्हारा ये बाप, तुम सबका गया, तेरे राम का भी बाप का नाम आमिर हक है, समझा ना भड़वे। तुम इंडिया में पैसा लगा के इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, ये अकेला खड़ा है। तुम्हारी पूरे 1 करोड़ कितने रे बड़वो, सबकी माँ बहन कर रहा है। उखाड़ के बता लो इसका एक बाल, समझे ना। ये रोज पेलेगा सीता को। और तुमने भी बोला कि रावण बाबा तुमने सीता के साथ क्या किया? आमिर भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे साथ भाग गई थी, समझे ना। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये क्या दुर्घटना थी? वो खुद भागी थी या आपने किडनैप किया था? ये क्या चक्कर? बात दरअसल ये आमिर भाई, मैं आपसे क्या छुपाऊं, आपको तो मैं गुरु मानता हूं मेरा, है ना। तो अपना जो आपका जो शागिर्द है, आपका शिष्य है, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। बात उन दिनों की है, सीता जब जवानी की अंगड़ाई ली थी तो रामलुल्ला गणवा, इसकी उम्र थी 100 साल। इसने अपनी सगी माता कौशल्या को ठोक ठोक के 1 साल की सीता से शादी किया था। उसके बाद सीता हुई जवान। अब मैं तो आपको पता ही है, रावण तो अपना इमरान हाशमी था, जंगलों में घूमता था मजे लेके, मस्त मौला, और सोने की लंका में रहने वाला था। और ये भड़वा झोपड़पट्टी में रहने वाला, मांस मच्छी खाने वाला, गाय का गोश्त खाने वाला, गाय का गोश्त खाता था भड़वा ये। अब क्या हुआ, जब सीता जवान हुई तो जाहिर सी बात है 10 सर और मेरे 10 घंटे, समझ गए होंगे। अब लेडीज भी सुन रही है, इसलिए थोड़ा अदब में आ गया मैं, क्योंकि इतना काफी है इसको डोज। अब 10 घंटे नहीं, बहुत अच्छा, नहीं ठीक है भाई। भाई देखिए मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, आप अपनी बात जारी रखिएगा। देखो भाई, आप जरी बात है, ये जो बंदा आगे गाली दे के गया है, तो भाई फिर रावण बाबा जैसे लोग भी मौजूद हैं, फिर उनको भी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी है, तो फिर इनका भी तो है ना, ये भी बोलेंगे। फिर मैं क्या करूं, मैं किस किस को रोकूं, है ना जी। तो बात ठीक है जी, कैरी ऑन जी, बिल्कुल। मैंने लिया कि श्रीलंका में ताता तैया किया, उसके बाद रंडी खाने में बिठा दिया, नाम लिख दिया सीता रंडी। इससे पहले जो थी इसकी क्या नाम है, राम की माँ, वो भी तो कौशल्या रंडी थी। 5-5। देखो भाई, पहली बात तो आमिर भाई, आप सही रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप सही रिसर्च करो। ये साले 5 बाप की औलाद होते हैं, ये सगी बहन को पेल देते हैं राखी बांध के। हर साल ये अपनी बहन को राखी बांधते। क्यों बांधती है भाई बहन इनकी राखी? बोलती है भैया मैं तेरी बहन हूं, मत कर। शादी से पहले बाप ठोकेगा, है ना, उससे पहले उसका सगा भाई ठोकेगा घर में, बाद में जाने के बाद देवर ठोकेगा, मोहल्ले वाले ठोकेंगे। एक फिल्म मैं आपको देता हूँ आमिर भाई, इंडिया की बनी हुई है, मात्रा भूमि, देख लेना आप, मात्रा भूमि देखना, फिल्म का नाम याद रखो सब, जितने भी मेरे ये मुस्लिम शेर आपकी जो फौज है ये देख रहे हैं, मात्रा भूमि। उसमें दिखाया, देखो आप, पड़ोसी भी, बाप भी, 5 भाई होते हैं। कहता बाप कहता भाई मैं तो, तुम्हारी माँ को मरे 20 साल हुए, मेरा हक बनता है, चलो बाप पेल दिया। भाई 5 भाई, मोहल्ले वाले, अब प्रेग्नेंट हो गई, गाय के तबेले में फेंके उसको, मात्रा भूमि नाम है, देखना आप लोग जरूर। और ये आप इस दिखाना इनको, हकीकत इनको। तो बात दरअसल ये, उसके बाद क्या हुआ है फिर, अब मैंने तो 10-10 डाल के घसा है। उसके बाद अगली पिछली मार मार के मैंने खून निकाल के मांग में सिंदूर लगा दिया है। तो यानी वो जो खून, ये जो सिंदूर लगाती हैं इनकी औरतें, वो मतलब क्या है, सीता के पिछवाड़े से मैंने खून निकाल के ना, बजा बजा के खून निकाल के लगाया, सो इसलिए वो सिंदूर लगाती है। असल राज तो ये है, समझे ना आमिर भाई। और आप जो काम कर रहे हो आमिर भाई, यकीन मानो मेरे को इतनी खुशी होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपकी स्ट्रीम देखी थी, एक कोई भड़वा आके अपने आप को कह रहा था कि आपने उसको अच्छा जवाब दिया था कि भाई मैं इसको दिखा दूंगा कि खुदा से मैं बात करके आऊं। आपको कह रहा था कि अपना चेहरा दिखाओ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा भोसड़ी के, जिस दिन तू चेहरा देख लेगा इसका, तो तेरे को तेरा बाप नजर आ जाएगा। ये वो तेरा नाजायज बाप है जिसके बारे में तेरी माँ ने तेरे को बताया नहीं। और किसी दिन ये लोग मेरे को मिल जाए ना आमिर भाई, यकीन मानो, गाय को गले में हाथ डाल के हम पलटा देते ना मियाँ भाई, ऐसा पलटा दूंगा मैं, ऐसा पलटा दूंगा। और रहा सवाल मंदिर का, आप मंदिर में जाओ, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ ना, भड़वा बोलता है राम मादर जात साला, अपनी सगी माँ कौशल्या को ठोका, रंडी का बच्चा है, गंडवा गांडू गांडू, ना बोलता है ना कुछ करता है, सीधा बहन जो गुंगा बन के बैठा है। रात में पंडित गांड मार रहे हैं, पिछवाड़ा बजा रहे हैं उसका डाल के घमाघम, कभी सीता का मार रहे हैं, कभी उसका मार रहे हैं। श्रीलंका में तो सेफ थी ना, ठीक है नहीं थी? आप ही बताओ क्या करें अब हम। इसलिए तो रखा ना मैंने सीता रंडी नाम उसका।
अब आ रहा है मजा, और सुनेगा भड़वे। मैंने बोला था मत बोल। आमिर हक के साथ जो है ना रावण की फौज खड़ी है, मैं बता रहा हूँ, इसको जरूरत नहीं है लेकिन खड़ी है इसके साथ। और ये एक बात याद रखना मेरे मुस्लिम शेरों, ये बंदा आमिर, मैं आपका जो भाई है ना, मेरा भाई तक मैं पंजाबी गल नहीं करता पिया। लास्ट टाइम मैं देखता सी कमेंट अपने भाई कहते सी कि नहीं उर्दू विच गल करो, तो मैं उर्दू विच करदा ना। देखो मेरे मुसलमान शेरों, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसका साथ दो मेरे भाई। ये बंदा ना आपसे पैसे मांगता है ना कुछ करता है, यकीन मानो ये स्ट्रीम चलाना मजाक नहीं, इतना ये टाइम निकालता है आप लोग के लिए, इतना सब कुछ कर रहा है। और ये जो भाई बैठा है, क्या नाम है, रोर भाई भी, इसका भी मैं एक बार चैनल देखा है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है मेरा भाई। और भी तेरे साथ जो एडमिन लगे हैं सब, ये जितने भी, और अलीना सिस्टर, उनका तो क्या कहना है। बल्कि कई बार तो मैंने ये भी देखा मेरे भाई के मुफ्ती साहब, माफ़ करना मुफ्ती साहब, आप बुरा नहीं मानना, आप कई बार आप जवाब नहीं दे सकते हो, फिर आमिर भाई को आना पड़ता है हमारे, और वो अच्छे से जवाब देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी कभी, आमिर भाई एक मिनट मेरी कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। कभी कभी मुफ्ती साहब आप थोड़ा सा आमिर भाई को चांस दे दीजिए, क्योंकि जिनकी जुबान में नहीं रावण, नहीं ऐसे नहीं। बहुत फैन हूँ मुफ्ती साहब का, लेकिन समटाइम्स क्या नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नो, आपका टेस्ट है, आपको जो बात समझ आती है वो आपकी पसंद है, मगर मुफ्ती साहब जो बात कर रहे होते हैं वो हम सबसे ज्यादा बेहतरीन और अच्छे उसलूब से बात हो रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, आइडियल वही है। ये जो आपने कहा, ये जो मैं सख्ती से इनको डील करता हूं, वो ये हमें मजबूर करते हैं, तो फिर हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज आइडियल सिचुएशन वही है। हाँ जी, वो तरीका मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब क्या करते हैं, रोक देते हैं, नहीं आमिर भाई छोड़ दो बोलते हैं। तो वो हिसाब से एक लास्ट टाइम नहीं, वो सही करते हैं ना, वो सही करते हैं भाई, वो सही करते हैं, बड़े ऐसे ही होते हैं, बड़े समझाते हैं। आमिर भाई क्या अपन लोग, जैसे आपने अभी बोला कि सबकी अपनी राय, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है ना, तो उस हिसाब से मेरी सोच क्या है भाई कि जब आमिर भाई पेल रहा है तो पेलने दो, थोड़ा टाइम दे दो। मेरा मकसद ये है और कुछ नहीं है, बस मुफ्ती साहब से उनकी भी स्ट्रीम उनकी बहुत अच्छी, नहीं वो हमारी जी नहीं चलो, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखो, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। और एक बात आपसे कहना था मैंने कि बहुत जल्द मैं रैप बना दूंगा आपका, वो लौंडों को बोल दिया हूँ, वो आ जाएंगे। और दूसरी चीज है आमिर भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और मेरे साथ जितने भी अभी लौंडे बैठे हुए सब पैक शक लगा रहे हैं, सब आपके फैन है मेरे भाई। ओ यार लगा रहे। और यकीन मान पूरे अमेरिका भी तेरा टंका बजदा पिया, जितने भी मैं मंदिर देखता पिया ना, भैंचोद भगवान निकल के भाग रहे हैं। मैं आमिर हक बोलता है भगवान निकल के भाग रहे हैं। बस सीता को मत ठोकना, सीता मेरी रंडी है, प्लीज उसको मत ठोकना यार, तू बहुत बुरा ठोक देता है। तेरी तीर जो डालता है ना, मेरे को मालूम है तेरी कौन सी तीर है, तो अपनी तीर डालता है। तो आई भाई लोगों ने कहता कि भाई मूली भी तीर मारता, तेरी अपनी ही तीर है मेरे भाई, वो नोकदार तीर है, तेरा त्रिशूल है, समझा ना, जो इनकी देवियां वो तेरा त्रिशूल है। जो नाचती है ना, जी नाम है 10-10 हाथों वाली, उनकी कहते रहे शेरों वाली, वो तेरा तीर पकड़ के बैठी है। राम जड़ा तेरा भाला पकड़ के घूमता सी ना, वो भी तेरा भाला है, वो हाथ भी छे। जितने भी ये नाम है बंदर था, वो किंग कोंगरा जड़ा दादा सी हनुमान जरा बंदर 40 किन्नू कहते ने वो, हाँ वो जड़ा गद्दा लेके फिरता, वो भी तेरा ही है। देख ले शेप, कभी गौर कर ले तू, जो तो बैठेगा ना अपनी तीर वेखदा होगा ना, देख ले वो गद्दा भी तेरा ही है। क्यों आ रहा है मजा? और दूं सालियो हो गया। चल भाई, बहुत शुक्रिया यार मैं आया सी तेरे चंगी गल करन वास्ते, यकीन मान मैं तेनू दुआ देना है। हाँ मैंने नोट किया, लेकिन इन्होंने ना मेरा साला गाली कट के गया ना, इसलिए मैंने गुस्सा चढ़ गया मेरे भी सारे भाई। मैं देख रहा था आप अच्छे से बात करना चाह रहे थे, इन्होंने मजबूर किया है, ये जो जुबान इस्तेमाल करके गया। मैंने इसको टाल इसलिए दिया कि मैं अपने तरीके से इसको मजे से करना था, मगर जारी बात है हर एक के अपने जज्बात है। आपने जो बात की है, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। हम यही तो उनको बता रहे हैं कि तुम लोग ये जुबान इस्तेमाल करते हो तो फिर सुनने के लिए तैयार भी रहो। फिर किस मुसलमान की जुबान रोकेंगे हम? कैसे रोकेंगे? फिर तुम बाद में कहते हो मुसलमान जो है गलत बात करता है। नहीं आमिर भाई एक मिनट, वो क्या नाम था, वो क्या नाम है भड़वे का, वो समीर उमीर करके, कहा इंडिया का है किधर का, कौन से देश का भड़वा हो है, एक्स मुस्लिम बन के बड़ा है। इसकी माँ को मैं 10 बार ठोकूं और 1 बार गिनूं? ए भड़वे सुन ले, तू आके आमिर रखो, तू कर रहा, तेरी भैंड फाड़ दूंगा मैं हाथ ना डाल के। जो अंडे में से निकला ना भोसड़ी के, वो आमिर के तीर पे रख के घुसोड़ दूंगा तेरे को वापस। तू है क्या बे?
साले लुखे 2 टके के भड़वे किसी दिन